उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों का संघर्ष एक और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले प्रदेश की योगी सरकार ने उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया कि सरकार अब कम छात्र वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर देगी। इस फैसले के तहत जिन स्कूलों में 20 से कम छात्र नामांकित हैं उन्हें नजदीकी स्कूलों में जोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके 23 जून तक चिन्हीकरण और रिपोर्ट मांगी है और ये 23 जून की तारीख कल ही है। प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया कि इससे पढ़ाई में गुणवत्ता सुधरेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ड्रॉप रेट घटेगा। लेकिन इस निर्णय ने शिक्षा मित्रों को फिर से चिंता की लहर में डाल दिया। इसी कारण पिछले कुछ दिनों से सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध शिक्षा मित्रों की ओर से देखा जा रहा है। न केवल प्रदेश भर के शिक्षा मित्र बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसलिए कुछ दिनों से भी लगातार सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर कोई भी काम नहीं कर रही, शिक्षा मित्रों को लेकर कोई भी काम नहीं कर रही और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कूल मर्जिंग के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर न केवल सवाल खड़े किए बल्कि ये भी आरोप लगाया कि स्कूल मर्जिंग का ये फैसला आगामी चुनाव के लिए सियासी फायदों को देखते हुए लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल मर्जिंग को लेकर पूछे गए सवालों पर अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा है, आप भी सुनिए। अखिलेश जी, उन्नाव में 336 स्कूलों की एक सूची जारी की गई है और उसको मर्ज करने के आगे बात की जा रही है। बच्चे और जो अभिभावक हैं और शिक्षक काफी परेशान है। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों में बूथ भारतीय जनता पार्टी हारती थी। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी। तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं। वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी उनके खिलाफ साजिश है और वोट डालने कैसे जाओगे इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई न कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलकर हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारेंगे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं।